साथियों नमस्कार, मैं प्रकाश और सभी स्टूडेंटों को भी मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कक्षा 10वीं का द्विभाषी परीक्षा का जो पेपर है उसको हल कैसे करना था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप हम नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे होगा यह कि जब भी हम इस तरह का कोई भी वीडियो डालेंगे, वैसे अब आप जानते ही हैं कि हम हर तरह की वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और आपको जो है आनंदित करते हैं। तो जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देर बिल्कुल ना करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिए या अपने संकुल या अपने पहचान के जो टीचर हैं या छात्र हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि अगर जो भी प्रश्न उनसे समझ में ना आया हो तो उस प्रश्न का जो है उत्तर वो भी देख सकें। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। निर्देश आपको पता ही है, सभी प्रश्न जो है करना अनिवार्य रहता है और सभी प्रश्न के आगे जो है सभी का अंग जो है लिखा रहता है। तो प्रश्न नंबर 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला है फल शब्दस्य तृतीया विभक्ते बहुवचनम अस्ति। तो इसका जो है आ नंबर बहुवचन जो है फल शब्द का जो है रूप होता है फलम फले फलानी। तो प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का भी जो है बहुवचन फलानी ही होगा। इस पे फलानी आपको सही करना था। आशा करते हैं आप सही करके आए होंगे। दूसरा है नदी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो नदी का जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है नद्याम। तो देख रहे हैं आप, हमने नद्याम पे जो है टिक मार्क कर दिया है। अगर आप सही करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो आप वीडियो के माध्यम से आप जो है इसे देख सकते हैं। और जैसे तीसरा है लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो लता शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप लताएं होता है, ये आपको पता ही होगा। और अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से आप देखकर उसको हल कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में जो है अगर ये फिर से आए तो ये आपको ज़रूर बन जाए। अगला प्रश्न है राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो राम शब्द का जो है तृतीय विभक्ति का बहुवचन है होता है रामई। तो हमने रामई पे जो है टिक मार्क कर दिया है। अगला प्रश्न है अधोलिखित लिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो आगे जो है अव्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो राम जो है अव्यय नहीं है, मोहन भी अव्यय नहीं है और बालक भी अव्यय नहीं है। तो यहाँ पे आपको सहसा पे जो है टिक मार्क करना था। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। मतलब अव्यय नहीं है। तो इस पर जो है सनिश नहीं अव्यय है, अपि भी अव्यय है और सह भी जो है अव्यय है। तो छात्र इसमें है, छात्र जो है अव्यय नहीं है। तो आपको छात्र में जो है टिक मार्क करना था। तो आगे आता है आपका कोष्ठकार्य चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब जो खाली स्थान है उसे हमें पूरा भरना है और उस खाली स्थान में जो है क्या आएगा ये भी हमें भरना है। तो प्रश्न है पठ धातु लट लकारस प्रथम पुरुष वचनम बहुवचनम अस्ति। तो पठ धातु का जो है बहुवचन होता है पठंती। तो इस पे हम पठंती पे टिक मार्क कर दिए हैं। दूसरा है लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो लंग लकार जो है भूतकाल होता है, तो लंग लकार का उदाहरण हो जाएगा अभवत। लंग लकार भूतकाल में सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि शब्द के पहले जो है आ लिखा रहता है, मतलब वो भूतकाल है, लंग लकार है। उसके बाद तीसरा है गमिष्यति पदे, जो है लोट लकार है या लट लकार। तो सही विकल्प हमने चुन दिया है, दो में से एक लेट लकार। ये जो है गमिष्यति लेट लकार जो होता है भविष्यकाल होता है। तो अगला है उत्तम पुरुष
पुरुषस्य उदाहरणम, उत्तम पुरुष का उदाहरण होता है पश्यामी। जैसे एक वचन जो है पश्यामी मतलब आमी, आवा, आमा पढ़े होंगे आप, तो यहाँ पे पश्यामी हो जाएगा उत्तम पुरुष का उदाहरण। और अगला है निर्गच्छति पदे, निर्गच्छति में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपसर्ग, हमेशा जानते हैं आप, आगे ही लगता है तो निर हो जाएगा। गच्छति जो है प्रत्यय यहाँ पे कहलाएगा निर का, और निर जो है उपसर्ग हो जाएगा। अब उपसर्गस्य उदाहरणमसि, अब जो है अब उपसर्ग का उदाहरण जो अब से बना हुआ है तो अवतार हो जाएगा। अब आगे आता है सही जोड़ी मिलाना। तो सही जोड़ी जो है भामनी कया विमुक्ता, तो आपने पाठ में पढ़ा ही होगा, जो है भामनी मतलब जो बुद्धिमती होती है वो जो है कैसे विमुक्त होती है, तो अपने बुद्धि के कारण विमुक्त होती है। किससे? बाघ से, मतलब निज बुद्धिया। तो तीसरे नंबर का पहला जो है, पहले नंबर का मतलब तीसरा सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने निज बुद्धिया पे जो है 1 नंबर डाल दिया है, तो निज बुद्धिया जो है का नंबर का सही उत्तर होगा। ख नंबर का अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि जो है कैसे पहचाना गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पाद ध्वनिना। तो हमने यहाँ पे जो 6वां नंबर पे 2 नंबर लिख दिया है, इससे आप समझ जाएंगे। उसके बाद ग नंबर है वृषभा कुत्र पपात, तो वृषभा कुत्र मतलब कहाँ गिर गया, तो कहाँ गिर गया था वृषभा, मतलब क्षेत्र, क्षेत्र में गिर गया था मतलब भूमि पे। अगला है तुमुन, तुमुन में जो है किसमें तुमुन प्रत्यय लगा है, ये दूसरा नंबर है गंतुम, गंतुम में जो है तुमुन प्रत्यय लगा है। उसके बाद है यजमाना, यजमान जो है सानस प्रत्यय है, और प्रदाय जो है लेप प्रत्यय है। तो आशा करते हैं आपको सही जोड़ी भी अच्छे समझ में आ गई होगी, और आप भी यही करके आए होंगे परीक्षा में। तो प्रश्न नंबर 4 है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में जो है हमें उत्तर लिखना रहता है, और ये हर उत्तर का जो है 1 नंबर मिलता है। तो प्रश्न नंबर 1 का है, प्रश्न नंबर 4 का पहला है मूर्खा पदस विलोम शब्द, मूर्ख जो होता है विलोम शब्द विद्वान होता है, विद्वान, या फिर आप पंडित भी लिख के आ सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद दूसरा है वनम पदस्य पर्याय पदम किमस्ति, वन शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द लिखना था। यहाँ पे वन शब्द का पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, पर यहाँ पे हमने एक ही लिखा है कान नाम। उसके बाद संपत्तौ पदस्य विलोम पदम किमस्ति, संपत्तौ का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो संपत्तौ का होता है विपत्तौ। उसके बाद पत्नी पदस्य पर्याय पदम किमस्ति, तो पत्नी का जो है पर्याय पद होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द होता है भार्या। उसके बाद कृषि कुद्र क्रुद्ध कृषि वाला इत्यत्र विशेष पदम किमस्ति, तो क्रुद्ध कृषि वाला मतलब क्रोधित किसान, इस पे जो है विशेष पद क्या हो, तो आप जानते हैं क्रोधित जो गुण होता है वही विशेषण होता है जो उसका गुण होता है, और विशेष जो व्यक्ति होता है, यहाँ पे विशेष जो है व्यक्ति है मतलब कृषि वाला है, और क्रुद्ध मतलब क्रोधित उसका गुण है, तो ये विशेषण हो जाए। तो विशेष पद लिखना था, कृषि वाला लिखना था यहाँ पे। और उसके बाद 6वां है जन्नी तुलवत्सला इत्यत्र विशेषण पदम, अब यहाँ पे विशेषण, यहाँ पे विशेष पूछा था, यहाँ पे जो है विशेषण पद पूछ रहा है। तो जननी माता ये तुलवत्सला मतलब सबको स्नेह करने वाली होती है, तो यहाँ पे जो है विशेषण मतलब उसकी विशेषता क्या है, तुलवत्सला मतलब समान रूप से प्यार करने वाली, तो यहाँ पे विशेषण पद हो जाएगा तुलवत्सला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, तो जो वाक्य आपका शुद्ध है या सही है उसके सामने हमें आम लिखना है, और जो वाक्य गलत है अशुद्ध है उसके सामने हमें ना लिखना है।
तो पहला है पितरौ पदे बहुब्रीहि समास नास्ति। यहाँ पे जो है आम होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि पितरौ जो है बहुब्रीहि समास नहीं है, और यहाँ भी लिखा है पितरौ जो है बहुब्रीहि समास न अस्ति, मतलब नहीं है, तो ये सही शब्द है। उसके बाद दूसरा है असत्यम द्वंद्वम समासस्य उदाहरणम अस्ति। ये जो है असत्यम जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हमें ना लिखना था। अब अगला है यथाशक्ति पदे अव्ययी भाव समासा नास्ति। यहाँ पे ध्यान देना है कि यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नास्ति। नास्ति है मतलब यहाँ पे ना हो जाएगा। उसके बाद जो है मनोरथा विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। तो मनोरथ जो है विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, यहाँ पे आम हो जाएगा। उसके बाद है भाग्योदय पदे वृद्धि संधि अस्ति। तो भाग्योदय जो है गुण संधि होता है, ये यहाँ पे ना होगा, तो वृद्धि संधि नहीं है ये, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि भाग्योदय जो है वृद्धि संधि है, लेकिन ये गलत है। भाग्योदय जो है गुण संधि होता है। अगला है अत्याचार है पदे यण संधि अस्ति। तो अत्याचार जो है यण संधि है, तो यहाँ पे आम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 से जो है ये पाठ का जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं ये आप पूरा लिख कर जो है आए ही होंगे। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वाच्य परिवर्तन। इसमें वाच्य जो है परिवर्तन, वाच्य जानते हैं आप, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तवाच्य। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों को हमें वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे बालिका विद्यालय गच्छति, हमने जैसे अपने शिष्य को समझाया था कि अगर बालिका है तो बालकेन हो जाएगा, और ये बालकेन क्यों होगा ये भी समझाए थे। तो बालिका का बालकेन हो जाएगा, विद्यालय सेम रहेगा, और गच्छति का हो जाएगा गमते। अगर गच्छति है तो गमते, गमते है तो गच्छति, ये भी इस तरीके से समझाए थे सरल तरीके से। तो आशा करते हैं आप यही करके आए होंगे। और दूसरा है सह हसती। सह हस्ती का हो जाएगा, सह की जगह में हम बताए थे, सह की जगह में तेन हो जाएगा, और हस्ती है तो हस्यते, और हस्यते अगर है तो हस्ती हो जाएगा, मतलब सेम उल्टा। अगर तेन हंसते प्रश्न आया होता तो सह हस्ती हो जाता है, सह हस्ती आया है प्रश्न तो तेन हस्यते, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब भाववाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य जो है आपको पता ही होगा कि दोनों एक ही है। यहाँ पे कर्मवाच्य जो है अलग है। तो यहाँ पे जो है तो तीसरा है लतया गीतम गीते। तो इसको कर्तवाच्य में चेंज करना है, बदलना है। तो यहाँ पे लतिया मतलब लता शब्द का है, तो लता हो जाएगा, और गीतम लतया गीतम गीते, तो लता गीतम गायती हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण करोतु। यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। ये वाक्य लिखा है, पर इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य हमको बनाना है इस पर। ये भी हम अपने विद्यार्थियों को जो है, छात्रों को बहुत अच्छे से समझाए थे। तो आशा करते हैं ये भी सही करके आए होंगे, और अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ हो तो हम जो है इस वीडियो के माध्यम से उनका जो गलती है सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे की परीक्षा में जो है ध्यान दें। तो जैसे तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे तत्वार्थस्य के जगह में जो है कस्य हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा। कस्य मतलब कैसे। अब दूसरा है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। यहाँ पे प्रश्नवाक बना देना है कि न्यायाधीश कौन थे, मतलब न्यायाधीशक कह आसीत। अब यहाँ पे तीसरा है सर्वे प्रतिमांतरम प्रणमंती। तो यहाँ पे जो है प्रतिमांतरम के जगह में जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 13 में एक अपने पाठ्य पुस्तक से जो है श्लोक लिखने के लिए आया था, और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे जो है कह कम प्रति, ये भी हम अच्छे से समझाए थे। तो पहला है अरे अरे किन जलफसी। तो ये जो है कह मतलब कौन, और कम मतलब किसके प्रति जो है ये वाक्य जो है कौन और किसको कहा है। तो अरे अरे किम जलफसी, ये जो है काका जब आपस में लड़ रहे थे तो
ये सब आपस में बात कर रहे थे। काका जो है पीकम पीकम को बोल रहे थे। कौवा जो है मोर कोयल को मोर को पीका काका जो है पीकम को ये शब्द बोला था। और दूसरा है जनाम में हम तस्य नामधेयम, ये जो है कुछ जो है राम जी को बोलते हैं। और तीसरा है तस्य द्वयनामनी, मतलब लव जो है विदूषक को बोलते हैं। अब आगे है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे लिखा है, इसे हमें शुद्ध करना है। तो यहाँ पे सीता रामस्य वनम गच्छति लिखा है, पर इसमें जो है सीता जो है रामस्य नहीं होगा, रामेण होगा यहाँ पे। तो सीता जो है रामेण सह वनम गच्छति। दूसरा है श्री शिवम नमः। तो हम इसका भी सरल तरीका बताए थे कि अगर नमः वाला कोई भी जो है शब्द आता है वहाँ पे आय प्रत्यय लगा दो बस। जैसे श्री शिवम है तो शिवाय, कृष्णम है तो कृष्णाय, मतलब कोई भी शब्द है उसमें आय का प्रत्यय लगा दो, बाकी सब सेम उतार दो। जैसे श्री शिवम नमः तो श्री शिवाय नमः। जैसे तीसरा है बालका पुस्तकम पठंती, तो पठंती जो है बहुवचन है और बालक जो बालका जो है एक वचन है। तो यहाँ पे हमें शुद्ध करना है, मतलब पठंती जो है बहुवचन है तो हमें यहाँ पे एक वचन करना है, मतलब बालका पुस्तकम पठती हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे जो है एक और खाली स्थान आता है हमेशा। तो यहाँ पे देखना है कि चौरस्य प्रबुद्धा अतिथि, बीच में खाली स्थान है, वहाँ पे हमें एक सही विकल्प चुनकर यहाँ पे भरना है। यहाँ भी विकल्प दिया हुआ है, जी 6 विकल्प हैं, 6 में से कौन सा कहाँ पे भरना है ये आपको ध्यान देना था। तो पहला जो है चौरस से प्रबुद्ध अतिथि, कैसे ये सही जोड़ी पे भी आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पादध्वनिना। दूसरा वनराजा खाली स्थान दूरवस्थाम प्राप्ता। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे तुष्य जीवे, मतलब वनराज जो है शेर जो है सिंह, तुच्छ जीव मतलब छोटे प्राणी से, छोटे से जीव से जो है वो हार गए थे। दुर्वस्था हो गया था उनका, मतलब हालत गंभीर हो गया था, कहने का तात्पर्य। तीसरा है दुर्बले सुते अधिका कृपा भक्ति। तो दुर्बले सुते जो है कौन अधिक कृपा करती है, मातु। यहाँ पे जो दुर्बल लड़का होता है उस पर माँ का अधिक जो है कृपा होती है। चौथा है काका खालिस्तान भक्ति। तो काका जो है मेध्या मध्य भक्ष का होता है। पांचवा है समय सदुपयोग करणीय, खाली स्थान में भरना है यहाँ पे सदा, मतलब हमेशा जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला है अवक्रता यथा, यहाँ पे हो जाएगा अंतिम चित्ते। उसके बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 17, प्रदत्त वाक्य घटनाक्रमानुसारम, मतलब कौन सा जो है घटना सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद, मतलब ऐसे यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 4 में से पहला घटना कौन सा हुआ, तो सबसे पहले जो है मार्गे स एकम व्याघ्रम अपश्यत, मतलब मार्ग में जो है एक बाघ देखा गया। उसके बाद दूसरा वाक्य है कि व्याघ्रमारी जो है व्याघ्र व्याघ्रमारी इति इयमिति मत्वा पलायिता। उसके बाद जो है बाघ क्या सोचता है कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अगला वाक्य हो जाएगा आपका कि जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कान्नम अगच्छत, मतलब जम्बुक जो है सियार जो है वहाँ पे शेर को फिर से वन में ले जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, चौथा नंबर प्रेतुत्पन्नमति सहस्रकालम अक्षिपंथी उवाच। फिर जैसे ही सियार को देखता है, जम्बुक को देखता है, सिगाल को, वैसे बुद्धिमती जो है फिर से अपना दिमाग लगाती है और सियार से पूछती है। बस आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम अब यहीं पे विराम देते हैं अपने इस वीडियो को।